प्रश्न है 8a 5 1 4 और 6b संख्या 88 से विभाज्य है तो a की पावर b का मान क्या होगा। देखो 88 को हम क्या लिख सकते हैं 8 गुणा 11 यानी ऐसी संख्या जो 8 से विभाजित होगी और 11 से विभाजित होगी तो वो 88 से विभाजित होगी। तो 8 से भाजकता का नियम क्या कहता है, पीछे के 3 डिजिट ले लो 4 6 और b, इसके अंदर 8 का भाग जाएगा पूरा पूरा, यही 8 से भाजकता का नियम कहता है। तो 8 50 40 हुआ तो पीछे से रहा। अब देखो यहाँ b है, अब दाई अंक तो 6 है, अब b की जगह मैं क्या रखूंगा कि पूरा पूरा भाग चला जाए। 8 की टेबल में दाई अंक 6 कहाँ आता है, 8 और 50 40 में तो देखो दाई अंक 4 हो गया, 8 संग 48 में भी दाई अंक 4 है। फिर 8 को 8 से गुणा करते हैं तो 64 आता है जिसमें दाई अंक 6 है। तो 8 को 8 से गुणा करते हैं ना तो 64 आता है। तो इसका मतलब b की वैल्यू हमने क्या ली 4 ली है ना, तो इसमें से ये घटाया तो 0, इसका मतलब हमने b की वैल्यू 4 ली। ये लो अब संख्या लिखो 8 1 5 1 4 6, b की जगह हमने क्या लिया 4, ठीक है। अब 11 से भाजकता का नियम है विषम स्थानों के अंकों का योग करो, कर दो 4 ने 4 8 5 13 8 21, फिर बचे हुए संख्या 6 और 1 7 7 प्लस 1 7 प्लस 1। अब इन दोनों का अंतर क्या आएगा 0 या 11 आना चाहिए, तो 11 से भाजकता का नियम लगेगा इन दोनों का अंतर। तो 11 होने के लिए नहीं, हाँ अगर 0 करना है तो फिर इसको 21 बनाएंगे तो 21 में से 21 जाएगा तो 0 होगा। तो a की वैल्यू फिर सिंगल डिजिट में नहीं होकर डबल डिजिट में चली जाएगी, है कि नहीं, जबकि ये तो क्या है सिंगल डिजिट है तो फिर हमें 11 करना पड़ेगा। तो अब 21 में से मैं क्या घटाऊंगा कि 11 आ जाए, क्योंकि 21 में से बड़ा दिख रहा है, हाँ तो 21 में से घटाएंगे तभी 11 आएगा क्योंकि ये सिंगल डिजिट है इस हिसाब से। तो 21 में से 10 जाएंगे तो 11 आएंगे, सिंपल सी बात। तो a की वैल्यू फिर हमने क्या रखी 3 रखी, a बराबर क्या रखा 3, तब ये क्या बना 11 बना ऐसे। अब हमें a की पावर b चाहिए थी, a की वैल्यू 3, 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 4 का मतलब होता है 81, ये इसका आंसर हो गया ना 81, यानी ऑप्शन सी राइट है। क्योंकि 3 की पावर 4 का मतलब 3 का गुणा 4 बार, 3 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 3 ऐसे 81। अब ये देखो 6 अंकों की एक संख्या 24 से विभाज्य है, PQ का अधिकतम संभावित मान ज्ञात कीजिए। तो देखो 24 को हम क्या लिखते हैं 8 गुणा 3 लिखते हैं, 8 3 24 होता है, एक अभाज्य संख्या हो गई इसमें। अब देखो 8 से भाजकता का नियम क्या कहता है, पीछे के 3 डिजिट लो, पीछे के 3 डिजिट में भाग दे दो 9 Q और 4, इसके अंदर हम 8 का भाग देंगे, 8 एकम 8 फिर 1। अब मैं Q का नंबर आया, ये लो Q का नंबर, ठीक है, उसके बाद 4 का भी नंबर आएगा तो पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। लेकिन इसने कहा PQ का अधिकतम संभावित मान ज्ञात कीजिए, तो अधिकतम मान बताना हमें PQ का। तो Q का भी मैं अधिकतम मान ले लूंगा क्योंकि यहाँ गुणा ही है। तो देखो Q की जगह अगर हम 10 तो रख नहीं सकते क्योंकि 10 में तो 2 डिजिट है, तो फिर हम 9 रख के देखें तो क्या 9 से ये पूरा विभाजित होता है, तो यहाँ 19 हो जाएगा, 8 का भाग 19 में देंगे तो 8 दूनी 16, 2 बार गया, पीछे 3 रहा, फिर 4 उतारा तो 34 हुआ, 34 में 8 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, तो फिर मैं अब 8 रख के देखता हूँ, यहाँ Q की जगह क्या रख के देखता हूँ 8, तो भाग दिया तो कितनी बार गया 8 दूनी 16, ठीक है, ये लो, फिर ये शेष पल आया 2, फिर 24 4 उतारा तो 8 3 24, ये भाग पूरा पूरा जा रहा है। इसका मतलब हमने Q की जगह क्या लिया अधिकतम मान 8 लिया, क्योंकि अधिकतम मान ही पूछ रहा है इसमें तो PQ का, तो मैंने Q की मैक्सिमम वैल्यू नीचे से रखता गया तो 8 पड़ रही है, ठीक है। अब देखो पूरी संख्या क्या है 11P 9Q और 4 ये है। अब Q की जगह तो हमने रख दिया है 8, अब सबको जोड़ो, 3 से भाजकता का नियम क्या कहता है, सबको जोड़ दो, 4 और 8 12 9 21 ने 2 23, तो 23 प्लस P हुआ। अब P की वैल्यू क्या रखूंगा मैं, मैक्सिमम ही रखनी है कि ये 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, क्योंकि 3 से ही भाजकता का नियम बचा है। तो या तो मैं यहाँ देखो 4 रखता हूं तो ये 27 होता है तो पूरा पूरा भाग जाता है, तो 832 नहीं, और भी देखना है क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू रखनी है, इस हिसाब से ये भी बैठता है लेकिन मैक्सिमम वैल्यू देखनी है ना। देखो 8 का भाग इसमें नहीं जाता तो ये तो नहीं हो सकता, 8 का भाग इसमें भी नहीं जाता, इन दोनों में जा रहा है, 8 हतो 56 और 8 शौक 32, ठीक है। तो 8 हतो 56 यानी 7 बार जा रहा है, तो इसमें P की जगह 7 रखो,
तो 23+7/3 यानी कि 30/3 जो कि 10 आता है, यानी कि 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, जब p की मैक्सिमम वैल्यू हम 7 ले रहे हैं तो यूँ, क्योंकि हमें अधिकतम मान रखना, इस हिसाब से ज़्यादा मान, तो 7 ही पड़ रहा है यूँ। ऑप्शन से भी देख लिया हमने, तो 7 अगर होता है तो 30 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो हमें पी क्यू की वैल्यू बतानी थी। दोनों का गुणा कर दो, 8 × 7 यानी कि 56, तो 56 इसका आंसर हुआ, 56 यानी ऑप्शन सी राइट है।